2025 खत्म होने को है और इस साल ने हमें क्या नहीं दिखाया। हवाई दुर्घटना, आतंकवादी हमला, लेकिन क्या 2026 इन सारी मुसीबतों से हमारे लिए कोई राहत लेकर आ रहा है? 2025 में बृहस्पति जो थे ना, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से नक्षत्रों में गोचर कर रहे थे। 7-8 साल इनका ये अतिचारी का मूवमेंट है। मतलब आप बातों में कह रही हैं कि अभी कोई राहत की खबर नहीं है। इस बार जो राजा बन रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। तो मंगल जो है वो मंत्री होंगे। शिक्षा नीतियों पर काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में करेक्शन होंगे। तो गोल्ड की कीमतें, गोल्ड तो बढ़ेगा जी। एक बार फिर से अपनी कहते हैं ना सत्ता काबिज करेगा। स्पेस चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। शनि को तो वैसे भी जज कहते हैं ना, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे हर चीज, चाहे धर्म गुरुओं की। सब लोग बिल्कुल जैसे उठे थे वैसे ही जाएंगे। ये समुद्र है मीन राशि, बहा ले जाएंगे शनिदेव, आपको टिकने नहीं देंगे। भारत की इस वक्त दशा चल रही है वो मंगल की। पीओके को वापस ला सकता है। 26 में मोदी जी को कोई नहीं हिला रहा, वो अजात शत्रु ही आप मान के चलिए। इस बार ममता जी के लिए आसान नहीं, कुछ खेला हो सकता है उनके विपरीत। 2029 में एक बड़े युद्ध की संभावना हो सकती है। जब 25 शुरू हो रहा था तो सारे ज्योतिषी कह रहे थे कि हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। इस साल के लिए हर किसी को क्या करना चाहिए सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें अनकही। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। 2025 खत्म होने को है और इस साल ने हमें क्या नहीं दिखाया। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, हवाई दुर्घटना, आतंकवादी हमला, कई जगहों पर भगदड़, भूकंप, युद्ध। मतलब सबको लगने लगा था कि हो क्या रहा है और ये साल खत्म कब होगा। अब खत्म हो रहा है, नया साल आ रहा है। लेकिन क्या 2026 इन सारी मुसीबतों से हमारे लिए कोई राहत लेकर आ रहा है या हमारी परेशानियां बरकरार रहेंगी? क्या उपाय हम सबको करने चाहिए कि हमारी अपनी अपनी जिंदगी बेहतर हो सके? ऐसी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर ऋचा शुक्ला जी। तो इसमें कह सकते हैं ऋचा टॉकिंग टू ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी। नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो पहले तो 25 से ही बात शुरू करते हैं, जी। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी 2025 की शुरुआत में आपसे बात हुई थी जी। तो बहुत सारी बातें आपने कही थी और मुझे लगा था अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा। कि आपने कहा था लोग तीर्थ स्थानों पर ज्यादा ना जाएं, जाने से बचें, भगदड़ होगी, प्राकृतिक आपदाएं। क्यों हुआ 25 में ये सब? सबसे पहले एक बार साल के जाते आते फिर समझ लेते हैं। जी, देखिए क्या है कि 2025 का ये जो कहना है ना कि ये मतलब टोटल मंगल का आता है और ये बहुत ही एक सतह की बात होती है। वहाँ पर 2025 के आप ये समझिए कि नक्षत्रों का पूरा खेल था। अच्छा। मेजर प्लैनेट्स जो थे वो काफी ऐसे नक्षत्रों में, जैसे एक पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उसमें आर्द्रा और पुनर्वसु में बृहस्पति का गोचर, इसने बहुत आपदाओं को जन्म दिया है। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो जीव कारक ग्रह है। और अगर वो आर्द्रा में होंगे, आर्द्रा क्या है? रुद्र का एक नक्षत्र है, एक बहुत ही रौद्र नक्षत्र है। कहते हैं कि ये शिव का आंसू है। अच्छा। तो मतलब ये कि अगर जीव कारक ग्रह आर्द्रा से गुजरेगा तो इसका मतलब है कि जो भी जीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सबके लिए एक ऐसी टेंडेंसी कि जिसके लगे कि भाई आंसू, आंखों से आंसू निकाल दिए भाई। अच्छा। फिर पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है उसका भी अगर हम सिंबल वगैरह देखते हैं तो वो भी थोड़ा लाशों का ढेर और मतलब बार बार प्रयास करना, बार बार ऐसा करना। तो पुनर्वसु और आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर, तो 2025 में बृहस्पति जो थे ना वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से नक्षत्रों में गोचर कर रहे थे। तो मुझे लगता है इसलिए ये आपदाएं जिसमें कि आम लोग बहुत हताहत हुए, एक साथ 200 लोग मर गए, इतनी दुर्घटनाएं हुई जिसने वाकई में आंसू निकाल दिए। कितने परिवार असहाय हो गए। एक बार नक्षत्रों को समझें कि नक्षत्र क्या होता है। देखिए क्या है कि ज्योतिष का कोर तो नक्षत्र ही है ऋचा जी। अच्छा। ज्योतिष 3 तरह से चलती है। एक भाव यानी कि स्थान, वो घर, और एक होती है राशि, और फिर होता है नक्षत्र। अच्छा। तो जो भाव होता है वो आप समझिए वो फील्ड है जहां पर वो खेल खेला जाएगा।
फिर राशि है वो कैसे खेला जाएगा, हम्म किस प्रकार होगा, कहाँ होगा। हम्म, नक्षत्र बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं कि ये होगा। अच्छा, तो देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, हम्म, जो कि अभी काफी लंबे चलेंगे अतिचारी। अच्छा, तो ये शुरू 25 में हुए हैं लेकिन अभी लंबे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये लगभग 7-8 साल इनका ये अतिचारी का मूवमेंट है। अतिचारी मतलब? वो कभी तेजी से चलना, अच्छा, उस ग्रह का अपनी नॉर्मल स्पीड से? पर नहीं चलना, हट ओके, जाना। क्योंकि आप ठीक। देख रहे हैं ना कि अभी आप सुनते होंगे ना कि अभी बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, हम्म, 2 महीने के लिए कर्क में आ गए, हम्म, फिर चले हम्म, जाएंगे हम्म, मिथुन में। हम्म। ये सारा यही अतिचारी इसको होना है। अतिचारी होना कहते हैं। ठीक है। ठीक है। सो ये कि कभी इधर कभी उधर, हम्म, वो फिक्स नहीं है। हम्म, और आप ये समझिए कि बृहस्पति अगर काल पुरुष में कहे तो 5 भावों के कारक होते हैं। ठीक। धन के होते हैं, संतान के होते हैं, करियर के, मतलब लाभ के, बहुत सारी फाइनेंस सबके। हम्म, तो अगर वो ग्रह जो आपके 5 पोर्टफोलियोज रूल करता है वो अतिचारी और है। अगर वो अतिचारी है, उसके पास खुद ही पता नहीं है कि मेरा फोकस कहाँ पर है, मैं कहाँ ठहरूं, हम्म, तो ये घटनाएं होनी तो बनती हैं। ये मेरा मानना है, हम्म, ये मेरी गणना है। हम्म, और वो जो पुलवामा वगैरह हुआ है, ये सब आई थिंक उस वक्त बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में थे, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये आपको जो सामूहिक कोई नरसंहार, हम्म, कोई एक्सीडेंट, हम्म, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। हम्म, तो नक्षत्रों का मतलब होता है कि ये कैसे, कब, कहाँ। और नक्षत्रों का ना बड़ा अच्छा एक वो है कि उनकी ना एक शेप बनी हुई है, हम्म, तो उस शेप से भी हमें बहुत कुछ पता पता चल जाता चलता है। कि जैसे कोई ठेला हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है पुनर्वसु का, और उसमें कुछ लोग लेटे हुए, या कह सकते हैं लाशें हैं, कुछ भी ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ देखने देखने को सुनने मिले। को मिल जाए। सो दिस इज हाउ इट वाज। अब देखिए 2026 में भी कोई, देखिए इंग्लिश कैलेंडर तो बदल रहा है, हम्म, लेकिन अभी ग्रहों ने अपनी चाल नहीं बदली है। अच्छा, तो अभी बृहस्पति किस नक्षत्र में है? इस वक्त बृहस्पति फिलहाल तो वो कर्क राशि में है। अच्छा, कर। हाँ, तो इसलिए उनका जो भी नक्षत्र होगा, लेकिन वो फिर से वापस चले जाएंगे कुछ दिनों बाद मिथुन में, हम्म, फिर कर्क में आएंगे, फिर जून की तरफ वो सिंह में भी जाकर फिर कर्क में आएंगे, तब जाकर स्थिर होंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, आई थिंक आम जनता को हाँ, समझने नहीं में भी है, मुश्किल हाँ, होगी। सो इसलिए बृहस्पति का तो मामला अभी सीधा नहीं हुआ है। ये तो देखिए एक इंग्लिश कैलेंडर है जिसका कि पटाक्षेप हो रहा है कि भाई हाँ। 31 दिसंबर है, नया साल है, पर नहीं। और अगर आप हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, हम्म, तो वो तो मार्च से शुरू हो बदले, रहा है, हाँ। 19 मार्च से। तो नया साल हम तो 19 मार्च से भी काउंट कर सकते हैं। तो मतलब आप बातों बातों में कह रही हैं कि अभी कोई राहत की खबर नहीं है। ज्यादा नहीं है ऋचा जी, ज्यादा राहत की अभी भी उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीजें होंगी, 26 में। बहुत अच्छी चीजें होंगी, कुछ जैसे? बड़े सुधार होंगे। देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ हम्म, कि हर साल जो नव संवत्सर आता है, जो कि हम 19 मार्च से मानेंगे, हम्म, उसमें पूरी ना जैसे अपनी मंत्री परिषद होती है, हम्म, वैसे ही नवग्रहों की एक मंत्री परिषद बनती है। हम्म, हर वर्ष एक राजा चुना जाता है, एक मंत्री, हम्म, एक रसशेष, और एक मतलब जो फलदार जो फ्रूट्स हैं वो कैसे रहेंगे, पानी कितना बरसेगा, निरेश, यानी सबको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। इस बार बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फिर कहूंगी, मैं काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस बार जो राजा बन रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। ये ठीक बात है कि वो अतिचारी है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझिए कि अगर गुरु जो कि राजाओं तक को सलाह देता है वही राजा हो जाए, तो कुछ कुछ अच्छे तो काम अच्छा होगा। बट 19 मार्च के बाद। 19 मार्च के बाद, अभी तो नहीं, अभी तो मार्च तक सेम कुछ चल नहीं। रहा है, अभी आप समझिए सेम चल रहा है। 19 मार्च के बाद देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे, और अच्छी बात यह है कि मंगल जो है वो मंत्री होंगे। अच्छा। अब आप ये समझिए कि मंत्री तो वैसे ही, मतलब मंगल तो सेनापति है, और अगर उसको एक गुरु राजा अच्छा मिल जाए, आदेश देने वाला, तो मुझे लगता है कि वो मंत्री अच्छा एक्ट अच्छा करेगा। काम करेगा।
तो मंगल को केवल एग्रेशन नहीं इस साल देखा जाएगा, क्योंकि मंगल के ऊपर एक बहुत ज्ञानी राजा बैठा हुआ है, क्योंकि 25 में मंगल का अग्रेशन कहा जा रहा क्योंकि था। वो साल का नंबर ऐड हो रहा था, इसलिए लोगों ने न्यूमरोलॉजी बहुत से ज्यादा बंद- न्यूमरोलॉजी से बहुत ओह। ज्यादा कह दिया। हम्म, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ये सूर्य का बनता है 26। 26। तो आप ऐसे समझिए कि सूर्य, हम्म, फिर राजा हो गए बृहस्पति बृहस्पति। और मंत्री हो गए मंगल। हम्म, तो ये तीनों परम मित्र हैं अच्छा। ज्योतिष में, दे आर नैसर्गिक मित्र, हम्म, और काल पुरुष के 1, 5, 9 को रूल करते हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी हैं। अच्छा। तो अगर इस साल सारी दारोमदार न्यूमरोलॉजी से और नव संवत्सर के हिसाब से इन ग्रहों के पास है जो कि त्रिकोण के स्वामी है, ये मान के चलिए कि ज्योतिष में त्रिकोण सर्वथा शुभ होते हैं। अच्छा। काल पुरुष में ये इनके मालिक हैं, एक यानी मंगल मालिक है मेष राशि का, हाँ, सूर्य सिंह राशि के, हाँ। और धनु के बृहस्पति। बृहस्पति। तो ये तो बहुत मुझे लगता है कि पॉजिटिव बात हो गई हम्म, कि जो सूर्य अगर राजा है, लेकिन उसके पास भी जो दूसरा राजा है वो बहुत ज्ञानी है, बृहस्पति। और अगर इन दोनों का एक अच्छा आदेश मंगल को मिले तो मंगल चीजें एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका आप क्या होते देख बहुत रही हैं अच्छा, अगर बहुत। रियल लाइफ में हम बिल्कुल, बहुत। मुझे तो implementation लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत मुझे गूज बम्स होते हैं जब मैं इस तरह सोचती हूँ कि क्या होगा। सबसे पहली बात, बृहस्पति शिक्षा है, अच्छा। नॉलेज। आप देखेंगे कि 2000, ये वैसे भी मैं अभी राहु पर भी आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट पर। तो बृहस्पति का अगर उनको राजा, देखिए अगर कोई टीचर ही राजा बन जाएगा तो वो सबसे पहले कहाँ सुधार करना चाहेगा? अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज। तो आप समझिए शिक्षा नीतियों पर काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत अच्छी नीतियां आएंगी, नई तरीके की शिक्षा इंट्रोड्यूस होगी। और आप ये भी समझिए कि अब लोग विदेश की जगह इंडिया में पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया न्यूज पॉलिसीज आएंगी। अच्छा। जी हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि विदेशों में भी, यूरोप के कुछ कंट्रीज जैसे कि आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो हाँ, वो जियोपॉलिटिक्स में आने वाली थी भी, तो हाँ। मतलब वो अलग चीज है, हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले होगा शिक्षा में सुधार भारत के लिए, भारत। दूसरा, वो 9th लॉर्ड है, तो धर्म। अच्छा। धर्म स्थापना का कार्य बृहस्पति करना चाहेंगे। अब धर्म स्थापना क्या है? मुझे लगता है कि इधर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे गुरुओं ने भी अतिचारी बृहस्पति की वजह से ये कर दिया कि कुछ भी बोल रहे थे। हाँ, बहुत विवाद हुए इस बार, बहुत विवाद हुए। तो मुझे लगता है कि इन सब पर थोड़ी लगाम लगाने के लिए हो सकता है कि यहाँ भी कुछ संशोधन हो। इवन हमारे गुरु या जो हमारे धर्माधिकारी हैं, इनको भी किसी कटघरे में या किसी लगाम में लाया जा सकता है। अच्छा। कि भाई आप कुछ भी नहीं कह कुछ सकते, भी नहीं बोल सकते। कभी महिलाओं को लेकर वे कुछ कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के बहुत बड़े कारक हैं। अच्छा। करेक्शंस होंगे, तो शेयर मार्केट में करेक्शन होंगे। अब वो करेक्शन ऊपर नीचे होकर ही होंगे, लेकिन शेयर मार्केट में भी करेक्शंस होंगे। जैसे गोल्ड की कीमतें, गोल्ड तो बढ़ेगा जी, अभी और बढ़ेगा। अरे गोल्ड तो अभी तो आया नहीं है असली स्वरूप। चांदी नहीं कह रही हूँ, फिलहाल गोल्ड। ठीक। बृहस्पति गोल्ड के कारक हैं, और अभी तो वो अपनी उच्च राशि में आए नहीं हैं। जून 2026 से जून 2027 मोटा मोटा बृहस्पति रहेंगे अपनी उच्च राशि में, तब होगा उछाल। और उसके बाद जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि अगले साल 27 से 28, दैट विल बी द बूम टाइम, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि में बृहस्पति। तो दोनों बहुत बड़े बढ़िया। तो सोना तो इन्वेस्ट कर दीजिए, सोना में कोई कहीं मात नहीं खा रहा। अरे वाह, इट्स अ बिगेस्ट, दिस इज समथिंग कि गोल्ड एक बार फिर से अपनी, कहते हैं ना, सत्ता काबिज करेगा। इन्वेस्टमेंट पे लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे, और मैं कहूँगी भागना चाहिए। और चांदी, धातु कोई भी हो इस बार अच्छी रहेगी।
और सोना सबसे अच्छा रहे। सोना सब। चांदी के लिए भी हम इधर सुन रहे थे ना कि अगला सोना होने वाली है, बट फिलहाल मतलब मुझे लगता है कि 26-27 और फिर आधा 28, इसमें सोना जो दिखाएगा ना वो कोई वो रंग कोई नहीं नहीं दिखाएगा। मतलब अभी इन्वेस्ट करना ठीक है। बिल्कुल करना चाहिए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो अब मैं 2-3 चीजें याद कर रही हूँ, मैं बार-बार याद कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स ने 25 की शुरुआत में क्या कहा था, एआई की ग्रोथ को लेकर बहुत कहा था, आई थिंक अभी- राहु की वजह से शायद। देखिए, एआई की ग्रोथ 2025 में कुछ नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई। जो अब होगी, हम्म, क्योंकि अब राहु जो है वो अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा। ये एक बड़ा ग्रह है जिस पर हमको बात करनी ही चाहिए, क्योंकि ये, अगर हम भारत की बात करते हैं ऋचा जी, तो भारत के 10वें घर में कुंभ राशि पड़ती है, अच्छा, क्योंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न, ठीक है, जो 15 अगस्त को बनाई गई थी। तो राहु जो है वो भारत के 10वें घर से गोचर कर रहे हैं और अपने नक्षत्र में, शतभिषा क्या है, नक्षत्र आप समझ रही थी ना, 100 सितारों का एक समूह शतभिषा, ओके, हाँ। चमकता हुआ, या इसको ये भी कहते हैं कि 100 वैद्य एक साथ। 11 नंबर क्या है, सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन तक में सुधार। राहु विल स्टर ऑल दिस। एआई में बूम, मतलब एआई तो बहुत छोटी चीज है जी। अब आप इसको पकड़िए, स्पेस, अच्छा, अतिचारी बृहस्पति और राहु शतभिषा में जो स्पेस कर सकता है, आप देखिएगा स्पेस में लोग रिहाइश ढूंढेंगे। तो शुरू हो ही गया एलन मस्क और ये सब यही अरे सब काम कर अब रहे तो हैं। लोग अपनी जगह खरीदेंगे, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति, स्पेस, आकाश तत्व बृहस्पति के पास है, वो खुद बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और अब आ गया है राहु। तो ये अब एआई वगैरह छोटी चीज है, ये तो अब मतलब थोड़ी पुरानी हो गई है। राहु इज ऑल अबाउट समथिंग वेरी न्यू, जो अभी तक Space. नहीं देखा। स्पेस आई टेक्नोलॉजी थिंक में। अब स्पेस टेक्नोलॉजी पर बहुत बूम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि हर व्यक्ति के लिए शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसकी 3 बातें होती हैं। जब राहु इसमें आएगा तो आप समझ लीजिए कि क्लीनिंग, हीलिंग, और उसके बाद रीडिफाइनिंग, सफाई, फिर उसका सुधार, और फिर नए ढंग से लिखना। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए भी आप कह रही हैं, बिल्कुल, समाज, देश, सबके लिए। सबके लिए, हर के अंदर एक बदलाव की बहुत तेज आंधी होगी। तो बहुत रिश्ते टूटेंगे। बिल्कुल, रिश्ते भी टूटेंगे बहुत। मतलब देखिए, क्लटर फ्री होना, मुझे ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में क्या क्लटर है, मैं उसे पहले क्लीन करूंगा, फिर खुद को हील करूंगा। देश भी यही करेंगे, डीक्लटर, फिर हीलिंग, और फिर रीराइटिंग। ये शतभिषा में राहु करते हैं, और अभी भी यही होगा। ये कब प्रवेश करेंगे? वो शतभिषा कर में? चुके हैं, अच्छा, नवंबर कर- में ही कर चुके हैं, लास्ट अच्छा, वीक कर में। चुके। हाँ जी, ऑलरेडी इट इज इन। तो ये एक बड़ा, और ये अभी रहेंगे लगभग अगस्त तक, क्योंकि राहु 2026 हाँ में। 26, क्योंकि 2 पोजीशंस होती है राहु की। एक ट्रू राहु कहा जाता है, वो भी ज्योतिष का एक थोड़ा वैसा पार्ट है, बट जून तक तो पक्का, लेकिन थोड़ा आगे भी अगर हम देखें तो अगस्त तक शतभिषा का प्रभाव राहु में देखने को मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल टाइम फॉर टेक्नोलॉजी, स्पेस चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। आप ये समझना, अब डी क्लटर की बात जब हो गई तो जो भी मेरे लिए आवश्यक नहीं है वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। कोई अपने संबंधों को हटाएगा, कोई ये सोचेगा। अगर हम लास्ट में समय रहा तो राशि पर बात करेंगे, तो मैं जरूर आपको इस देश से बताऊंगी। भ्रष्टाचार और ये बिल्कुल हटे। होना चाहिए, आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि डी क्लटर होने की बात हो रही है, तभी तो मैंने कहा ना। और इसके लिए क्या होगा, क्योंकि जो देखिए, बृहस्पति की तो बात हमने कर ली, अब एक बहुत बड़ा ग्रह जो कि शनि है, यही 3 मेजर प्लैनेट्स हैं। ये ना स्लो मूविंग प्लैनेट्स है ऋचा जी। ये एक राशि में लंबा रहते हैं, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल, तो इनका प्रभाव बड़ा होता है। तो अब अगर राहु का तो हमने बात की थोड़ी सी, बृहस्पति की, शनिदेव ये गुजर रहे हैं 12 नंबर, यानी गुरु की राशि से, मीन राशि से, अच्छा, जो कि ज़ोडियाक की, भचक्र की अंतिम राशि होती है। अच्छा, मीन राशि। मीन राशि, यानी उनका भी वही मतलब होता है कि भाई सबका हिसाब किताब वो देख रहे हैं, क्लोजिंग ईयर है।
शनि को तो वैसे भी जज कहते हैं ना, जस्टिस तो करेंगे। 12 नंबर में जब आएंगे मेष में, मीन में मतलब अभी हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप 27 तक आप देखिएगा, जिसमें सब्सटेंस है ना ऋचा जी, बस वही बचेगा, वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। अच्छा। जैसे आप देख रहे थे ना, मशरूमिंग हो रही थी हर चीज की, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे ज्योतिषी हों, हर चीज, चाहे धर्म गुरुओं की, सब बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। कथावाचक सब। अब देखिएगा, जिसमें सब्सटेंस है वो रह जाएगा। 2027 के जून के बाद आप देखिएगा, लोग बिल्कुल जैसे उठे थे वैसे ही जाएंगे। सब्सटेंस है आप में, आप ऑनेस्ट थे अपने वर्क में, आप हार्ड वर्किंग थे, तो ही टिकेंगे। ये समुद्र है मीन राशि, बहा ले जाएंगे शनिदेव, आपको टिकने नहीं देंगे। दिस इज समथिंग वेरी तो ब्यूटिफुल। ये पॉलिटिक्स में भी दिखेगा? 100%। बहुत लोगों की दुकानें बंद होगी, बहुत लोगों की दुकानें बंद होंगी। ये सब होने वाला है। 26 पे थोड़ा और पूछूंगी जी। एक चीज में, जैसे क्या होता है एस्ट्रोलॉजर्स, आप लोग दिन भर में 10-15 जितने भी लोगों से बात हाँ। करते हैं, तो जब आप ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में इतना सब चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो क्या आप इंडिविजुअल्स की लाइफ में भी युद्ध होते देख रहे हैं? उस तरह जैसा की कि चीजें? मैंने आपसे कहा कि राहु जो है, ये हमारे, राहु केवल सर है, इतना तो हम लोग अब सब लोग जानते जाने हैं, हैं। हाँ। तो ये कहाँ पर अटैक करता है? बुद्धि पर। दिमाग पर। 25 में लोग परेशान थे। ज्यादा परेशान थे, लेकिन अभी क्या है, अब लोगों को ये समझ आ जाएगा कि भाई अगर आप एक ग्रुप से जुड़े हुए थे, ठीक है, आप एक ग्रुप से जुड़े हुए थे, आप उसमें बहुत इन्वॉल्व थे, पता चला कि नवंबर लास्ट वीक के बाद से वो चीजें ना, आपको लगा कि यार ये सब मेरे लिए यूजलेस हैं, इनसे मेरा कोई भी पोटेंशियल ना तो बढ़ रहा है, ना ये लोग मुझे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले आंतरिक युद्ध होगा, आदमी का आपस में आंतरिक युद्ध पहले होगा, व्यक्तियों का अपने से लड़ाई होगी, क्या मैं सही कर रहा हूं, एम आई डूइंग द राइट थिंग। तो देशों के बीच में क्या हो रहा है, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, या जैसे भी है, हम अपने आप को बचाने के लिए अपने से लड़ाई करेंगे पहले, कि मेरी जिंदगी में जो भी ठीक नहीं है मैं उसको हटा दूंगा, जिसमें सब्सटेंस नहीं। एज आई सेड, सब्सटेंस की जीत होगी। अब ये तो अच्छी बात है, हम सब बहुत अच्छी बात होती जो है, जेन्युइन लोग होंगे उनकी वो बचे दुकान रहेंगे। चलेगी, वो बच्चे बहुत रहेंगे। बढ़िया चलेगी, हम्म, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत बढ़िया चलेगी। अच्छा, एक और बात तो चलिए बता देती हूँ आपको। बृहस्पति की हमने बात की, तो एक क्षेत्र, जैसे मैंने शिक्षा कहा, ये सब का। अब क्या है कि एक और बहुत बड़ी बात हो रही है कि बृहस्पति इस वक्त ना 3 नंबर राशि, मतलब फिलहाल अभी वो शफल कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी जो एक स्थान माना जाएगा वो मिथुन ही माना जाएगा। अच्छा। तो इट इज शफलिंग हियर एंड देयर। जो ये होता है ना, ये प्रवचन का होता है तीसरा घर। अच्छा, तो अगर इस वर्ष, इस साल, मतलब 25 की बात कर रही हैं आप? 25 के बाद, अब बस 26 की 26, बात, हाँ, 26 तो में 25 खत्म जी है, हाँ। खत्म ही है। जो लोग भी, बहुत ऐसे लोगों की जरूरत होगी इस समाज को, जो आपको सही दिशा दिखाने वाले होते हैं। और अगर आप ऐसा काम करते हैं, या आप में वो सब्सटेंस है कि आप लोगों को दिशा दिखा सकते हो, तो खोल लीजिए अपनी दुकान, चलने वाली है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर सब्सटेंस है तो ही ये तो कोशिश चलेगा। करें, अदरवाइज फ्लॉप हो जाएंगे। तो इस वर्ष बहुत ऐसे लोगों का उदय होगा जो आपको लगेगा कि बड़े जनमानस को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों का जन्म होगा। शतभिषा का एक और मतलब होता है, कुंभ राशि जो होती है ना, वो ग्रुप है, कम्युनिटी है। और शतभिषा क्या है, दिमाग पर। इस वक्त जो शतभिषा नक्षत्र के लोग हैं, या जिसका लग्न लॉर्ड दशमेश शतभिषा में है, वो लोग रूल करेंगे। अच्छा, वो इस वक्त रूल करने वाले, क्योंकि उनकी बात पूरी जनता जो ना ऐसे सुनेगी, यही सही कह रहा है। दे विल रूल ऑन द माइंड सेट ऑफ पीपल, कॉमन पीपल। तो शतभिषा नक्षत्र वालों का ये बहुत अच्छा होने वाला है कि आपके पर, अगर आपके पास अब ये भी है, अगर आप उनमें से ही किसी अलग विधा से जुड़े हुए हैं,
आप पॉजिटिव नहीं, मे बी आप आतंकवादी हैं और आपका शतभिषा नक्षत्र है, तो भी जाओ। आप बहुत प्रभावित कर देंगे अपनी बात से लोगों को। गलत तो ढंग से गलत भी हो जाएगा, मिसयूज भी तो होगा, मिसयूज होगा। मिसयूज भी होगा, बट फिर भी बहुत अच्छे सोल्स उदय होंगे। तो अब जैसे इस साल जो हमने देखा हवाई यात्रा, और मतलब हम तो कह रहे हैं कि वो दुर्घटना के बाद इस समय जो आखिर में इंडिगो की क्राइसिस तक हुई, फिर बाढ़ देखी, फिर भूकंप देखा, सब कुछ भगदड़, ये अब थमेगा ये? देखिए क्या है कि इसको मैं कहूँगी कि 25 से कम देख रही हूँ मैं 26 में? 26 में। चलिए। लेकिन 26 में अपना जो बॉर्डर, क्योंकि मैं आज भारत की आपसे बात करनी थी, तो कुंडली भी थोड़ा सा एनालाइज कर रही थी, तो मैं सबसे पहला मेरा एक 26 के लिए एक प्रिडिक्शन होगा 5 फरवरी 2026 से 25 मई 2026। इसमें कुछ बॉर्डर पर फिर से एक बार दिक्कत होगी। युद्ध हो सकता है भारत देखिए पाक? युद्ध बहुत बड़ा है, मैं अभी कोई भी बड़ा युद्ध नहीं देख रही हूँ जिसकी कि लोग कह रहे हैं। मतलब अब, लेकिन आप ऑर्डर कह रही हैं, तो फिर चीन भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली इट इज विद मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान पाकिस्तान या से ज्यादा बांग्लादेश। है, हाँ बांग्लादेश हो सकता है, बट सबसे ज्यादा क्योंकि हमारी नज़र में पाकिस्तान ही रहता है, क्योंकि हमसे सबसे सीधा भिड़ने की वही बात होती है। सो बॉर्डर पे तो प्रॉब्लम होगी फरवरी 26 से मई 26 के हाँ, बीच, क्योंकि 3 ये महीने। इस वक्त जो है चिंता की थोड़ी बात हो सकती है। अच्छा। ये भारत के लिए देखिए युद्ध जब होता है तो एक तरफ नुकसान नहीं हो सकता है, होगा तो दोनों तरफ से होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो भारत की इस वक्त दशा चल रही है वो मंगल की है, और मंगल भूमि कारक होते हैं, ठीक है। भारत की कुंडली अगर हम देखते हैं तो वो चौथे घर से 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो भारत इस वक्त अपनी भूमि के लिए लड़ाई करेगा। और पीओके को वापस ला सकता है? बार बार बात होती है पीओके भारत अभी में 26 में नहीं आएगा पीओके, अच्छा। पर पीओके अल्टीमेटली तो आएगा बेबी 27। मैंने कहा ना कि शनि जाते जाते आपको ये गिफ्ट कर सकते हैं 2027 वगैरह में तक पीओके भारत का हिस्सा आ हो सकता सकता है, क्योंकि इस मंगल की दशा तो अभी भारत की चल रही है, और मंगल की दशा जो होती है वो, और क्यों हर बार नहीं, सबके लिए नहीं भी हो सकती है, बट बिकॉज भारत की कुंडली से चौथा घर भूमि, उससे मंगल 11वें घर में बैठे हुए, यानी भूमि का लाभ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये भूमि का लाभ दे सकते हैं। आपका कुछ, आपका ही कोई अंश था, कोई टुकड़ा था, आपका मैप वापस मिल बढ़ सकता सकता है। है, आपका मैप बड़ा हो सकता है। ओह, यस, मंगल इसलिए इस मामले में बढ़िया कुछ दे सकते हैं हमको। तो पर देखिए जब युद्ध होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको हमें कभी भी खुशी से नहीं सुनना चाहिए, हमारा भी बहुत नुकसान होगा। ना हो तो अच्छा, मैं तो ये कहूँगी, बट हाँ ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। अब नेताओं की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि जब देश की बात होती है तो नेतृत्व की बात जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जी। होंगे। अब आप 26 में जब भारत की पत्री देख रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल। भी पत्री देखेंगी। बिल्कुल। तो और हम लोग हमेशा बात कहते हैं कि देखिए एक डिस्क्लेमर इसमें ये है कि उनके जो डिटेल्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, Available है। किसी को नहीं पता कि वही सही है नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसके बिल्कुल। हिसाब से सारे ज्योतिषी अपना आकलन आकलन देते करते हैं, हैं। और हम सभी लोग उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली को ज्यादा मान्यता अभी तक दी गई है। अच्छा। तो मेरा बेस भी वृश्चिक लग्न की कुंडली ही है, ये भी मैं आप और ये लोगों भी को होता होगा बता ना, देती कुछ जब इंसिडेंट्स होते होंगे तो वो अगर बैठ हूँ। रहे मैं हैं सही, काफी मिला चुकी हूँ, हाँ, और उनके analyze ऊपर करते हो। काफी कर चुकी हूँ तो प्रिडिक्शन। उनके लिए 26 कैसा है मोदी देखिए जी के क्या लिए? है कि 2026 में मोदी जी को कोई खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, वो अजात शत्रु ही आप मान के चलिए उनको। अच्छा एक और बात आपसे कहूँगी, क्योंकि हम लोग मोदी जी पर बहुत बात करते हैं, तो मोदी जी के लिए बस मैं इतना कहूँगी कि मोदी जी अपना बेस्ट पीरियड जी चुके हैं। मोदी जी के लिए मेरे हिसाब से सूर्य और चंद्र की दशाएं अल्टीमेट गई हैं, अच्छा। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह योग कारक नहीं बनता। अच्छा। हर कुंडली में कोई योग कारक होता है, इनमें नहीं बनता, बनता। पर इनके 9th और 10th के जो मालिक होते हैं वो सूर्य और चंद्र होते हैं। इनके दोनों ही वेल प्लेस्ड हैं, अच्छा। क्योंकि उनकी पत्रिका वाकई में बहुत ताकतवर पत्रिका है। अभी तक तो फिलहाल इनके आसपास किसी की पत्रिका नहीं है। 2026 में बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी का क्या होगा? ये एक अच्छी बात है। देखिए अब ममता जी की भी ना एक महादशा कंप्लीट हो रही है,
अच्छा। हाँ, क्योंकि मार्च 2026 से अगस्त 2026 ममता जी की जो पत्रिका एस्ट्रोसेज यानी कि सबसे माना जाता है कि ऑथेंटिक है, उसमें जो पत्रिका है वो मेष लग्न की है। अच्छा। और चौथे घर में बृहस्पति वक्री है। हम्म। और अब बृहस्पति का ट्रांजिट वहीं से होगा, वक्री बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति। मार्च से अगस्त के बीच में गद्दी तो जा सकती है। इस बार ममता जी के लिए आसान नहीं है बंगाल जीतना। और उनकी एक दशा भी खत्म हो रही है। तो जो अगली दशा है वो उतनी प्रभावशाली मुझे दिखाई नहीं दे रही। सो ममता जी के का भविष्य भी इस वक्त फिर वही बात आएगी, खेला हो जाएगा बंगाल इस में। बार कुछ खेला हो सकता है उनके विपरीत। जो पहले उनके पक्ष में हुआ था खेला हो गया। कुछ विपरीत हो सकता है, क्योंकि अगर वो पत्रिका मेष लग्न की, इसीलिए मैंने ये भी बता दिया कि मेष लग्न की पत्रिका से मेरा ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, अब जल्दी से मैं थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स आपसे समझ लेती हूँ कि अब इतने युद्ध भी इस साल हम लोगों ने देख लिए। बिल्कुल। रूस यूक्रेन तो खैर चल रहा था, इजराइल हमास इतना हो गया। बिल्कुल। यहाँ कहीं विराम लगेगा या 26 में सब कंटिन्यू रहेगा और युद्ध भी शुरू हो सकते हैं? कई और जगहों पर हलचल है। देखिए, मैं अपने कहूंगी ना कि एक तो ये कि आपका भारत का ही, अपने भारत का ही मैंने कहा, वहाँ एक टेंशन एक आपने तरह से बताया। फर्स्ट हाफ रख लीजिए, थोड़ा टेंशन हो सकता है, फिर से एक तकरार, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट वो भारत के फायदे में जो भी नतीजा आएगा, बिल्कुल भारत का वैसे जो नुकसान हो युद्ध में जो होता है, बट अदरवाइज आपकी कोई प्रतिष्ठा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। ठीक, वो बढ़िया है, भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्या है ना कि इस वक्त भारत की कुंडली के लिए जो शनि दशमेश है, दशम भाव के स्वामी यानी 10th लॉर्ड है, वो 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। 11वां घर क्या होता है? इच्छा पूर्ति। 11वां घर क्या होता है? अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सब। तो यानी भारत ने कुछ ऐसा करना है कि जिससे वृद्धि ही होगी, सम्मान बढ़ेगा। तो वो तो कोई चिंता की बात नहीं। ठीक। अब जो बात ये है कि युद्धों की, तो ये 2026 के मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद से ये जो चल रहे हैं युद्ध, इनमें विराम लगने की जून के बाद उम्मीद बनती है। जैसे यूक्रेन वगैरह में थोड़ा जून से पहले भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है नक्षत्र वगैरह, बट इनमें विराम लगेगा। देखिए, अभी तो नहीं, लेकिन 2029 में विश्व में बड़े युद्ध होंगे। वर्ल्ड वॉर, अब उसको आप वर्ल्ड वॉर कहें या कहें काफी देश शामिल हो गए, कुछ ऐसा। 2029 में एक बड़े युद्ध की संभावना हो सकती है, पर अभी उतना बड़ा मुझे नहीं दिख रहा। अब आपस में वही बात है कि किसी का किसी से इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है और वो अपने लिए लड़ना चाहता है, तो दो देशों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे हम भी अपने पड़ोसी के साथ भिड़ सकते हैं, कोई और भी अपने पड़ोसी के साथ, वो तो बहुत जगह चल ही रहा है, वो चीज है। लेकिन एक जिसमें जब सब लोग शामिल हो, वो 29 में। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जब 25 शुरू हो रहा था तो सारे ज्योतिषी कह रहे थे कि हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, वो मंगल की वजह से मेरे ख्याल से। इस साल के लिए आपकी, क्योंकि क्या है ना, सब लोग कहेंगे कि ठीक है देश दुनिया तो सुन ली, मोदी जी भी सुन ली, हमारा बता दो भाई। तो हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, तो मुझे क्या करना है, हर किसी को क्या करना चाहिए साल? देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर हम इसको एक जेनरिक, जैसे कि मैंने पहले आपके चैनल पर एक बार और भी कुछ एक जेनरिक कुछ बता दिया था, उसके लिए मैं कहूँगी कि इस वर्ष गायत्री मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है। हर किसी को गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। मैं बचपन से कर रही हूँ, आपको पता है, हर दिन। दैट्स वेरी गुड, तभी आपकी प्रसिद्धि है ऋचा जी। अच्छा, ये 4 पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ। तो अगर हम ये कहें कि भाई चलो न्यूमेरिक वैल्यू पर सूर्य का साल है, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सबको करना चाहिए। अब मैं राशियों के हिसाब से एक एक लाइन सबके लिए, जिससे कि हमारे अच्छा मतलब व्यूअर्स को थोड़ा कुछ मिल जाए। मेष राशि, आपके, मैं राहु पर बेस करूंगी ये, और बहुत बढ़िया आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको मेष राशि को ये देखना है कि कहीं आप
गलत लोगों के साथ तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक. Change the groups in which you are, roaming around. ठीक. आपको ग्रुप बदलना पड़ेगा. आप में से बहुत लोग नए ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे. ठीक. तो इस वक्त आपको अपने जीवन में एक चीज करना है कि मुझे केवल अपने बारे में नहीं. कुंभ राशि देने की भी राशि होती है. बड़ा है ना, घड़ा है बहुत बड़ा. मतलब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज में कुछ अच्छा कर पाऊं. मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है. हम्म. वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों को अपने करियर की फील्ड में बदलाव डीक्लटर, जो मैंने 3 बातें कही. करियर में आपको डीक्लटरिंग करनी है, फिर खुद को हील करना है और रीराइट करना है. ठीक है. तो आपके लिए 10वां घर यानी कि वर्क के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है. अब ये होगा कि कुछ लोगों का जॉब जाएगा, कुछ को नया मिलेगा, कुछ उसके change बाद करेंगे अपने फिर आप. कुछ चेंज करेंगे. सो इस तरह पर कहाँ फोकस होगा? 10th हाउस. ठीक. मिथुन राशि, मिथुन राशि आपके लिए ये गोचर 9वें भाव में होगा. यहाँ तो बिलीफ सिस्टम ही हिल जाएगा. मिथुन वाले लोग बहुत सारे अपने बिलीफ सिस्टम पर सवाल करेंगे और मैं कहूँगी करना चाहिए. हम्म. कहीं ऐसा तो नहीं आप एक बबल में जी रहे हैं, एक धार्मिक बबल में जी रहे थे. रियलाइज कीजिए क्या आप सही कर रहे थे. ठीक. ठीक है, क्योंकि राहु 9वें भाव से गोचर करेगा. तो आपके दिमाग में कई लोग अपने भगवान तक बदल देंगे, गुरु बदल देंगे कि अभी मैं इनकी पूजा करता था लेकिन अब मुझे लगता है शिव जी की करने लगूं. कोई कहेगा मैं साईं बाबा. तो यहाँ तो आस्था बदल सकती है. कर्क राशि के लिए ये गोचर 8वें भाव से होगा. 8वां भाव जो होता है, मैं कहती हूँ ये इंटरनल क्लीनिंग का साल है. ये आप अपने लेट गो करिए हर चीज को. मतलब पुराने रिश्ते, इमोशंस, इनको ना बरी नहीं करना है. सुलह सफाई कर लो, कह लो, सुन लो, आगे बढ़ो. अगर उस व्यक्ति को रखना है तो रखो, बट एक गुड नोट पर बाय बाय कर दो. ठीक. इमोशनल बैगेज को नहीं रखना है, क्लीन करना है उसको. ठीक. सिंह राशि, सिंह राशि के लिए 7वां भाव, लव रिलेशंस, पति पत्नी के बीच के संबंध. बहुत लोगों को अब इसमें वही बात है, अच्छा तो नहीं लगेगा, बट हाँ बहुत तलाकें हो सकती हैं. अच्छा. बहुत नए रिश्ते भी बन सकते हैं. तलाकों से मतलब केवल यही नहीं होता डिवोर्स, कभी मानसिक दूरी भी हो जाती है. मे बी आप 1 साल के लिए आप मानसिक दूरी, आपको लगे आई विल टेक सम टाइम, है ना, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा. हो सकता है 6-8 महीने आपके इस तरह से चले जाएं. तो पार्टनरशिप किसी भी तरह की, व्यवसाय हो या आपस में हो, वहां पर आपको रीथिंक करना है. ठीक. अब कन्या राशि, इनके लिए छठा घर क्या रूटीन है. रोग ऋण रिपू हम लोग कहते हैं. तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि डेली रूटीन पर फोकस करिए, चेंज करिए, अपना कोई फिजिकल फिटनेस को अपनाइए. आपको अपनी हेल्थ, अपना कर्जा, अपने शत्रु, तो क्या करेंगे, अलर्ट रहेंगे. अगर कोई रोग होगा इस वक्त कन्या राशि उस पर ध्यान देंगे, तो आप 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप गलत मेडिकेशन का शिकार हो सकते हैं. यहाँ पर क्लीनिंग की जरूरत होगी. अब बात होगी तुला राशि की. तुला राशि के लिए 5वें भाव से तो संतान, विद्या, बुद्धि, सेल्फ एक्सप्रेशन, इस पर काम कीजिए. कुछ भी जो आ रहा है मन में वो बोलना नहीं है, रीथिंक करना है. क्रिएटिव है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया राइटर हैं और आपकी तुला राशि है और ग्लैमर वर्ल्ड है, तो फिर ये बहुत बढ़िया होने वाला है. अच्छा. हाँ, कुछ नया, कुछ बढ़िया, आप नया आसमान छू सकते हैं. वृश्चिक राशि, वृश्चिक ना. हाँ, वृश्चिक के लिए 4थे भाव से तो आप तो बहुत से लोग अपने घर का ही करेंगे डीक्लटरिंग. अच्छा. कुछ रेनोवेशन होगा, कोई बदलेगा, कोई कहेगा यार घर साफ करो, इसकी एनर्जी ठीक करो, और करनी भी चाहिए. सो फिजिकल फॉर्म में भी और रिश्तों के फॉर्म में भी घर की हार्मनी कैसे लाई जा सकती है. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत एक व्यक्ति है जो लगातार आपकी पीस से खेल रहा है और आप उसको खेलने दे रहे हैं, उसको बटाना होगा. माइनस दैट पर्सन.
आपको अच्छा लगेगा, आप लाइट फील करेंगे, हील्ड फील करेंगे। ठीक है। धनु राशि, धनु राशि के लिए ये गोचर होगा तीसरे घर से। तीसरा घर बहुत बढ़िया है। ठीक। मतलब आपके अंदर ना एक फाइटिंग स्पिरिट आएगी इस वक्त, करना और मरना है इस साल में कुछ। तो आपका कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक दिस ईयर। अच्छा, धनु राशि, ठीक है। सोशल रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, इन पर बहुत ध्यान देना है। ठीक। मकर राशि, दूसरा घर, पारिवारिक संबंध, पैसा, फूड, फाइनेंस एंड फैमिली, 3 F होते हैं दूसरा घर। तीनों में क्लीनिंग, हीलिंग, रीराइटिंग होनी चाहिए। खान पान नया करो, अपना बैलेंस करो, अपने फैमिली में भी जो लोग इधर उधर हैं आप उनको माइनस करिए, और वाणी पर कंट्रोल करिए। वाणी से आप नहीं खेले ज़्यादा तो अच्छा है। अब कुंभ राशि, इनकी अपनी मतलब राशि पर ही है। ईगोसेंट्रिक मत होइए इस वर्ष। मतलब एक ऐसा मत सोचिए कि मैं ही हूँ जो हूँ, होगा ऐसा ही, आप सोचने लगेंगे मैं ही हूँ। अच्छा। यस, आपको लगेगा देयर इज लाइक स्काई इज द लिमिट नाउ फॉर मी। बट थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें। थोड़ा ग्राउंडेड रहें आप लोग, और आपको अपने अंदर ही सुधार की ज़रूरत है। तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं और आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। लिसन टू इट, शायद गलत है ये, तो खुद की क्लीनिंग करनी है। मीन राशि जो लास्ट है, इनके 12वें घर से गुजर रहे हैं राहु। कहाँ पूरा दिमाग कहाँ लगा रहेगा, खर्चे में, विदेश में। तो अब अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं फायदा हो सकता है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, बहुत लोग सोचेंगे यार यहाँ नहीं रहना, बाहर चले जाना है, तो चले जाएं। अगर सपोर्टिव है हॉरोस्कोप तो चले जाएंगे। सो विदेश से, बट यहाँ पर एक बात, केवल ये 12वां घर विदेश और व्यय नहीं है, ये मोक्ष भी है। बहुत से लोगों का ध्यान जो है इस वक्त, मीन राशि वालों का, आप देखेंगे अध्यात्म वगैरह, एंड दे विल बी इन देयर ओन शेल। वो अभी इससे पहले ना बड़े सब में घुसने वाले होंगे, लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये कहते हुए सुनेंगे आप मीन राशि वालों को। मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, और ये चेंज मैं देख रही हूँ कि वो कह रहे कि यार मुझे ना किसी के उसमें पढ़ना नहीं है, मेरा अपना ठीक है, मेरा अपना ठीक रहे। सो लाइक दे आर बिकमिंग लिटिल डिटैच्ड। तो ये इस राशि का ये भाव सबको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपका सारा दिमाग इन्हीं भावों पर लगने वाला है राहु की वजह से। एक छोटी सी बात और जो कि मुझे बात करते करते ही ध्यान आ गई, इस वर्ष भी देखिए, वैसे तो ऋचा जी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा आ गई और एक साथ बहुत एक साथ हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि होगा इस साल भी, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह भी इस साल होंगी, पर 2025 की तुलना में कम होंगी और इतनी हानि नहीं। चलिए, तो मुझे लगता है सारी बात का बड़ा खूबसूरत निचोड़, चाहे दुनिया चाहे देश या हमारे लिए, डीक्लटर जी, मतलब क्लीन, हील एंड मूव ऑन, रीराइट। तो बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, और हमेशा आता है। मुझे लगता है सवाल और बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। और एक बार मैं फिर अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको याद रखिए। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ऋचा शुक्ला जी ने कहा कि 2026 में भी हमें देखने को मिलेंगी, हम सब संभल कर रहे हैं। भगदड़ ये सब तो अभी भी होगा, लेकिन थोड़ा 25 के कंपैरिजन में 25 के हाँ तुलना में कम रहेगा। हम सब अगर गायत्री मंत्र पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए इंडिविजुअली। और सारी राशियों का हमने आपको बताया ही है, वो आपने अपना अपना सुन लिया होगा, देख लिया होगा। लेकिन जो मूल मंत्र आपको अपने जीवन का इस साल बनाना है वो है डीक्लटर, हील एंड रीराइट। और रीराइट में कई बार मूव ऑन करना हो सकता है, लेट गो करना हो सकता है, जो चीज़ें हमेशा सिखाई जाती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत इस चीज़ का ज्ञान देते हैं। तो आज ऋचा जी ने भी ये कहा है कि अपने जीवन को किस तरह से हमें रीराइट करना है, जो हम करते आ रहे हैं उसको किस तरह से बदलना है, कि अपने जीवन में अपनी आदतों में क्या बदलाव लाने हैं। तो देखिए, समय होता है, हम लोग हमेशा कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो आज इस बातचीत में जो आपको समझ में आया, तो देखिए कि इस हिसाब से आप नए साल के लिए अपने क्या रेजोल्यूशंस बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, और ऋचा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।